डाकू का हृदय परिवर्तन। अगस्त 1939 पूर्णिमा का शुभ दिन। हिंदू इसे श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। बहनें भाइयों की कलाई में राखी बांधती है। भाई सभी परिस्थितियों में बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो इस दिन का महत्व दर्शाती है। हमेशा की तरह प्रभात रंजन शाम को सूर्यास्त के बाद गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वे काशी मित्र घाट पर जा पहुंचे, जो कि नदी के किनारे स्थित एक श्मशान था। आकाश में कहीं कहीं बादल छाए हुए थे। चंद्रमा बादलों के साथ लुका छिपी खेल रहा था। नदी की लहरें किनारों से टकराकर धीमी, मनमोहक और संगीतमय ध्वनि पैदा कर रही थी। प्रकृति के संगीत के साथ मिलकर मेंढक भी टर्राते हुए वर्षा के आगमन की सूचना दे रहे थे। ठंडी हवा के बहाव से नदी किनारे स्थित वृक्षों की पत्तियां हिल रही थी, जिनसे उत्पन्न खड़खड़ाहट की आवाज वहां के प्रभावशाली वातावरण को और अधिक मोहक बना रही थी। प्रभात रंजन वहां एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए और पूर्णिमा के चांद के आकर्षण से उत्पन्न लहरों के उतार चढ़ाव को देखने लगे। वे उस रात्रिकालीन धीर गंभीर वातावरण में खोए हुए थे कि पीछे से उन्हें किसी की हल्की सी पग ध्वनि सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने की परवाह किए बिना उन्होंने पूछा, तुम क्या चाहते हो? चंद्रमा की परछाई से निकलकर धष्टपुष्ट शरीर वाला एक मनुष्य उनके सामने आकर खड़ा हो गया। क्रूर चेहरा, अस्त व्यस्त लंबी दाढ़ी और हाथ में चमकता हुआ खंजर। धमकी भरे लहजों में बोला, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जितने भी रुपए और कीमती सामान है वह सब मुझे सौंप दो। धमकी की परवाह किए बिना प्रभात रंजन ने सामान्य स्वर में जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ। मेरे पास महंगी चीज़ कहाँ से आएगी? तुम मुझसे क्या पाने की उम्मीद करते हो? इतना कहकर वे पल दो पल के लिए रुके, फिर बोले, पहले तुम पॉकेटमार थे, फिर चोर बन गए, फिर तुमने सशस्त्र डकैती करना शुरू कर दिया और अभी तुम इस क्षेत्र के एक कुख्यात अपराधी हो। तुमने अपने जीवन के साथ यह कैसा खिलवाड़ किया है? क्या तुम सोचते हो कि यह सब करके तुम अपने मानव शरीर को गौरवान्वित कर रहे हो? एक डाकू जिससे कोलकाता के लोग आतंकित रहा करते थे, सामने बैठे हुए दुबले पतले नवयुवक के मुंह से मित्रतापूर्ण लहजे में उस तरह की बातें सुनकर हतप्रभ रह गया। उसे लगा कि वह नवयुवक उसे अच्छी तरह जानता था। प्रभात रंजन रुके नहीं। उन्होंने फिर पूछा, कालीचरण, क्या सिर्फ रुपए पाना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है? क्या तुम उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो? यह क्या? वह नवयुवक उसे नाम लेकर संबोधित कर रहा था। उसे सुनकर वह डाकू स्तब्ध रह गया। खुद को नियंत्रित करने की कोशिश के बावजूद वह उस नवयुवक के मित्रवत और आकर्षक व्यवहार से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वह भूल गया कि वह डाकू था। थकी हारी आवाज में उसने कहा, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वह गलत है, किंतु यही मेरा जीवन बन चुका है और अब मैं चाहूँ भी तो इसे नहीं छोड़ सकता। ऐसा किसने कहा? जीने के तरीके बदल सकते हैं। जिस तरह लोगों को लूटना तुम्हारा स्वभाव बन गया है, उसी तरह यदि तुम चाहो तो अच्छी आदतें भी विकसित कर सकते हो और फिर कुछ दिनों में वही तुम्हारा स्वाभाविक जीवन बन जाएगा। यह सुनकर निर्दयी डाकू चुप रह गया। नवयुवक की बातें उसके मनोमस्तिष्क में गहरी हलचल पैदा कर रही थी, जिसे महसूस करके वह आश्चर्य में डूब गया। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अच्छे गुणों को विकसित करने में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। प्रभात रंजन होठों पर रहस्यमयी मुस्कान लिए कहते रहे, यदि तुम महान व्यक्ति बनना चाहते हो
तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस विषय पर जरा सोचो। प्रभात रंजन की बातों से जो शक्तिशाली तरंगे निकल रही थी, कालीचरण उन्हें महसूस किए बिना नहीं रह सका। जो व्यक्ति दूसरों को आतंकित करता था, एक युवक के सामने खुद को पूरी तरह शक्तिहीन महसूस करने लगा। उसने सोचा था कि उस नवयुवक को डराकर वह अपना काम निकाल लेगा, लेकिन आश्चर्य, देखते ही देखते परिस्थिति बदल गई थी। अजनबी की मनमोहक बातों ने उसे पूरी तरह अभिभूत कर दिया था। सामने बैठे हुए युवक की जादुई मुस्कुराहट ने उसे आत्मसमर्पण की स्थिति में ला खड़ा किया था। कुछ अकथनीय कारणों से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रूंधने लगा। क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम जो कर रहे हो वह पाप है और एक दिन तुम्हें उसका प्रायश्चित करना होगा? तुम मुझसे जो चीज़ छीनने की कोशिश कर रहे थे, मेरे पास उससे ज़्यादा कीमती चीज़ है। यदि मैं तुम्हें दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? युवक की बातों ने उसकी भावनाओं को झकझोर दिया। उसके अपराध बोध उसके मन के किसी गहन अंधकार में दफन होते गए। उसे लगा कि पिछले कई वर्षों से उसने जो पाप में संलिप्त जीवन बिताया था, वे सारे बोझ उसके मन से बाहर निकलने लगे। उस युवक की जादुई मुस्कुराहट को देखते हुए उसे लगा कि उसके अंदर अनोखे और गहरे परिवर्तन होने लगे थे। आंखों में आंसू और रूंधे गले से थकी हारी और बोझिल आवाज में उस डाकू ने पूछा, आपके पास ऐसी कौन सी मौल्यवान चीज है? गहन आत्मीय लगाव और मार्मिक स्वर में प्रभात रंजन ने कहा, जाओ, खंजर को नदी में फेंक दो, डुबकी लगाकर खुद को स्वच्छ करो और वापस आओ। उस खतरनाक डाकू ने अनायास युवक के आदेश का पालन किया। उसे आभास हुआ कि उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा और एक प्रचंड शक्ति उसे युवक के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रही थी। उसकी आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही थी, जिसमें उसका पूरा अस्तित्व भीग कर डूबा जा रहा था। वह समझ नहीं सका कि वह क्यों रो रहा था। उसने खंजर नदी में फेंक दिया और लंबी डुबकी लगाई। उसके बाद जब वह नदी से बाहर आया, उसने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा भयानक और अपने ही पापों के भारी बोझ तले दबा हुआ डाकू नहीं था। एक अनिर्वचनीय आनंद में डूबकर उसका पूरा अस्तित्व झूम रहा था। जब वह दोनों हाथ जोड़े हुए प्रभात रंजन के पास गया, तो उस समय भी पानी की बूंदें उसके शरीर से टपक रही थी। प्रभात रंजन ने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा, मानव जीवन का उद्देश्य समझाया, नैतिकता का पालन करने की आवश्यकता बतलाई। अंत में उन्होंने कालीचरण से यह शपथ लेने के लिए कहा कि उस क्षण से वह समस्त पापपूर्ण गतिविधियों को तिलांजलि दे देगा और समाज की धरोहर बन जाएगा। प्रभात रंजन ने उसे तांत्रिक दीक्षा प्रदान की। दीक्षा पूरी होने के बाद कालीचरण ने कहा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि दीक्षा के उपरांत गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु को स्वर्ण, रुपए, जमीन या कोई संपत्ति अर्पित करने की परंपरा है, किंतु आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रभात रंजन ने अपनी जेब से 4 आने का सिक्का निकाला और उसे कालीचरण की हथेली पर रखकर कहा, यह पैसा तुम्हारा हो गया। अब गुरु दक्षिणा के रूप में यही पैसे तुम मुझे दे दो। कालीचरण ने घुटने टेक दिया और वह सिक्का प्रभात रंजन को देते हुए कहा, मैं विनम्रतापूर्वक यह गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ। उसी क्षण प्रभात रंजन ने निर्णय लिया कि गुरु दक्षिणा के रूप में रुपए इत्यादि भौतिक वस्तु देने की प्राचीन तांत्रिक परंपरा को सदा के लिए समाप्त कर देंगे। अंग्रेजी भाषा में गुरु दक्षिणा का समानार्थी शब्द नहीं है। मोटे तौर पर गुरु से लंबे समय तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करते हुए और कृतज्ञतापूर्वक शिष्य उन्हें भेंट स्वरूप जो कुछ देता है,
उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। देय वस्तु, धनराशि, कोई सामान या गुरु की किसी शर्त को पूरा करना इत्यादि कुछ भी हो सकती है। यह परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है और विशेषकर भारत में इसका आज भी श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता है। योग साधना की परंपरा में गुरु दक्षिणा का और भी अधिक गहरा अर्थ होता है। गुरु दक्षिणा देते समय शिष्य अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है और जगत की समस्त चराचर वस्तुओं और जीव जगत के उत्थान करने की प्रतिज्ञा करता है। वस्तुतः यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया है जिसमें शिष्य स्वयं को दिव्य शक्ति का यंत्र समझकर जीवन पर्यंत अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। दीक्षा लेने के बाद कुछ अज्ञात कारण से कालीचरण की आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगे, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अजीब बात यह है कि उसने उन आंसुओं को रोकने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उनका बहना उसे अच्छा लग रहा था। अश्रुधारा ने उस पर जादुई असर किया। उसने उसके अंदर की समस्त बुराइयों को धो दिया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले एक दुर्दांत डाकू था, अश्रुधारा ने उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। उसके जड़ाभिमुखी मन ने ऐसी दिव्य अनुभूति महसूस करना प्रारंभ कर दिया जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। उसने श्रद्धापूर्वक प्रभात रंजन के चरण स्पर्श किए और अतीत में कई वर्षों तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए गहन पछतावा व्यक्त किया। प्रभात रंजन ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रभात रंजन ने अपने शिष्य के मस्तिष्क को स्पर्श किया, कालीचरण को अपने सिर से नीचे की ओर एक शक्तिशाली तरंग बहती हुई महसूस हुई। परमानंद की लहरों ने उसके संपूर्ण अस्तित्व को आप्लवित कर दिया। आनंदाश्रु से उसका पूरा चेहरा भीग गया। उसे प्यार से उठाते हुए प्रभात रंजन ने कहा, कालीचरण नामक जो खतरनाक डाकू था वह अब मर चुका है और तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब तक मेरा मार्गदर्शक कोई नहीं था, अब मुझे सही दिशा मिल गई है। लेकिन गुरुदेव, आज तक मैंने जो पाप किए हैं, क्या मैं कभी उनका प्रायश्चित्त कर सकूंगा? कालीचरण ने दुख व्यक्त किया। भगवान ने तुम्हारी आंखों को तुम्हारे चेहरे के सामने रखा है, इसीलिए पीछे नहीं, सामने की तरफ देखो। नैतिकता का कठोरता से पालन करो और आध्यात्मिक जीवन का नेतृत्व करो। जब भी तुमको मेरी आवश्यकता महसूस होगी, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूँगा। दीक्षा पूरी हुई। दीक्षा लेने के बाद जब कालीचरण उठा तो वह बहुत हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके सिर से भारी बोझ हटा दिया गया हो। लेकिन तब भी वह निश्चिंत नहीं था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो हुआ है वह वास्तविकता है। उसके पैर डगमगा रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह हवा में तैर रहा हो। वह अकथनीय आनंद में डूबा हुआ था। प्रभात रंजन जब घर लौटने वाले थे तो कालीचरण ने उनके साथ जाने की जिद किया, और जब प्रभात रंजन ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया तो उसने कहा, गुरुदेव, आप इस शहर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। यह आपराधिक तत्वों से भरा हुआ है। थोड़े से लाभ के लिए वे लोग आपको नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करेंगे। प्रभात रंजन मुस्कुराए और उसे साथ में चलने की अनुमति दे दी। घर पहुंचकर प्रभात रंजन ने उसे सभी निर्देशों का कठोरता से पालन करने की याद दिलाई और कुछ दिनों के बाद वापस आकर मिलने के लिए कहा। कालीचरण जब विदा होने वाला था तो प्रभात रंजन ने उसका हाथ पकड़कर 4 आने का सिक्का उसकी हथेली पर रख दिया और कहा, इसे अपने पास रखो। उनकी बात सुनकर कालीचरण रोने लगा और सिक्के को लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, आपके पास जो सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु थी वह तो आपने मुझे पहले ही दे दिया है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन
प्रभात रंजन के बार बार दबाव देने पर कालीचरण ने उस सिक्के को गुरु से प्राप्त पवित्र उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रभात रंजन ने श्रावणी पूर्णिमा 1990 को उस घटना से संबंधित एक प्रभात संगीत की रचना भी की है। इसके अलावा कुछ और प्रवचनों में उन्होंने उस घटना के बारे में बतलाया। कई वर्षों से पापपूर्ण जीवन बिताने के कारण कालीचरण का मन जड़वत हो गया था। मैंने उसके मन की चेतना को जागृत करने के लिए उसके मन में शक्तिशाली सतोगुनी तरंग का संचार किया, जिसने उसके जड़वत हो चुके मन पर गहरा असर डाला, जिसके परिणाम स्वरूप उसके मन को जिस तमोगुनी घने कोहरे ने ढक लिया था वह खत्म हो गया और उसका मन दिव्य ज्योति से भर गया। डाकू कालीचरण प्रभात रंजन का पहला शिष्य था। कुछ दिनों के बाद जब कालीचरण प्रभात रंजन से मिलने के लिए आए तो पूरी तरह बदले हुए दिखलाई दे रहे थे। प्रभात रंजन ने उन्हें बड़ी गंभीरता से साधना करने और अपनी पूरी ऊर्जा समस्त जीव जगत की सेवा में समर्पित करने का निर्देश दिया। कालीचरण ने बड़ी कठोरता से गुरु के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे वे उच्च स्तरीय साधक बन गए। कुछ दिनों के बाद उन्हें संन्यास की दीक्षा दी गई और उन्हें कपालिक साधना सिखलाई गई, जो कि तंत्र साधना पद्धति की एक उच्च स्तरीय साधना है। प्रभात रंजन ने उन्हें कालिकानंद नाम दिया। उन्हीं के निर्देशों पर वे रांची के जंगल में जाकर गहन साधना करने लगे। आनंद मार्ग संगठन की स्थापना के बाद यद्यपि उन्होंने जमालपुर में अपने गुरुदेव से कई बार मुलाकात की, लेकिन प्रभात रंजन ने उन्हें अर्थात अपने प्रथम शिष्य को दूसरों से कभी नहीं मिलाया। अन्य शिष्यों ने दूर से कभी कभी उन्हें गुरुदेव के साथ बातचीत करते हुए देखा, लेकिन वे कभी उनके सीधे संपर्क में नहीं आए। इस प्रकार कालिकानंद के जीवन के अधिकांश पक्ष रहस्य के आवरण में ढके रहे। कई वर्षों के बाद प्रभात रंजन ने अपने शिष्यों से कहा, किसी गुरु को कालिकानंद जैसे स्तर का शिष्य मिलना दुर्लभ है। उन्होंने उनके हर एक निर्देश का कठोरता से पालन किया। आज कालिकानंद महान साधक बन चुके हैं। उनका बोधि ज्ञान इतना अधिक विकसित हो चुका है कि एक स्थान में बैठे बैठे वे पूरी दुनिया के किसी भी घटनाक्रम को जान सकते हैं। एक खूंखार डाकू को अपना पहला शिष्य बनाकर प्रभात रंजन दुनिया वालों को संभवतः यह दिखला देना चाहते थे कि वे जिस आध्यात्मिक साधना का प्रचार कर रहे थे उस पथ का अनुसरण करने पर हद से ज़्यादा पतित व्यक्ति भी दिव्य पुरुष बन सकता है। यह उनके मिशन का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने श्रावणी पूर्णिमा के प्रवचन की समाप्ति पर स्पष्ट किया था। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के बारे में यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका दुष्ट स्वभाव कभी सुधर नहीं सकता। लोगों में जो सद्भावना छुपी हुई है, हमें उसे खोज कर निकालना होगा, क्योंकि जैसे जैसे उनमें अच्छे गुण विकसित होते जाएंगे, समाज उन्हें और अधिक सम्मानित करता जाएगा। हमें पापियों को सुधार कर समाज में उन्हें सम्मानजनक पद प्रदान करना चाहिए। जो लोग तुम्हारे ऐसे प्रयास का विरोध करते हैं, तुम्हें पूरी ताकत से उनका सामना करना होगा। ऐसा करके तुम केवल उन दलित और उपेक्षित लोगों का ही कल्याण नहीं करोगे, वरन तुम्हारे इस कल्याणमूलक कार्य से संपूर्ण मानवता भी लाभान्वित होगी और इससे परम पुरुष भी प्रसन्न होंगे।